ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ टारगेट बैच, उसको 20,000 क्वेश्चन कराया जा रहा है। बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस में सब परीक्षाओं में काम करेगा। 1 से 2 अध्याय हो गया है, आज तीसरा अध्याय 1 से 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। आंसर सी होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लिखित नियमों का एक समूह है जिस किसी देश में रहने वाले सभी लोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। लिखित नियमों का एक समूह है जिससे किसी देश में रहने वाले समूह द्वारा लोगों को स्वीकार किया जाता है। आंसर इसका बी होगा, संविधान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आंसर सी होगा, विश्व का सबसे लंबा विस्तृत संविधान में से एक। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में छोड़ा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? चलिए बताइए तो आप लोग। सर्वप्रथम विकसित हुई ब्रिटेन में विकसित हुई। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कराया जा रहा है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के सर्वाधिक से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर ये होगा, ब्रिटेन से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन में पाया जाता है। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, जानता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जानता स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आंसर सी होगा, रूस के पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर भी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है न्यायिक पुनर्लोकन का व्यवस्था है। आंसर सी होगा, भारत और यूएसए दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं इसे बताइए तो। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होता है। केंद्र सरकार की अस्थायी सरकार होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की राज्यपाल होता है कि जज, वकील, कोर्ट होता है। आंसर होगा इसका ए होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार का शब्द किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार का शब्द किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। बताइए तो, इसका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आंसर सी होगा, भारतीय संविधान।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत एक नागरिक का मूल्य होना चाहिए। 16 के आंसर होगा ए होगा, लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के संविधान की विशेषता है। भारत की संविधान की विशेषता है क्या है? इसका विशेषता आंसर सी होगा, अंश कठोर अवांशतः लचीला होती है। भारत के संविधान के विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत का सर्वोच्च कानून किससे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किससे माना जाता है? इसका माना जाता है भारतीय संविधान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? आंसर होगा डी, एकल नागरिकता ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? का आंसर बी होगा, यह दूसरे देश के संविधान पर प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समझिए, भारत संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से ली गई है? संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से ली गई है? आंसर सी होगा, संविधान अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना ली गई है कहाँ से? प्रस्तावना ली गई है यूएसए से लिया गया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित संविधान की अवधारण ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारण ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया, ब्रिटेन में लिया, स्विट्जरलैंड में लिया। इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया। क्वेश्चन नंबर 24 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संविधान का प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा डी, प्राकृतिक में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा भारत एक गणतंत्र है जिसके अनियंत्रित है क्या है? राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन होना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सी होगा, भारत के वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है?
इसका आंसर डी होगा। भारत का एक संघात्मक प्रजातंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, 29 कह रहा है संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है क्या है? प्रांतीय सरकार का सर्वोच्च होती है, राजनीतिक दल का सर्वोच्च होती है, शक्तियों का मेंटन होती है, संविधान का सर्वोच्चता होता है। संविधान का सर्वोच्चता होता है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्य और संघ है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है, संसदीय संसदनात्मक शासन भी है, मौलिक अधिकार भी है, लिखित संविधान भी है। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, भारत एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा कि भारत के संवर्धित सूची के भारत के संवर्धित सूची के विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? आंसर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से। आयरलैंड से किया गया। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता बंधुता सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस से लिया गया है। आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? 36 के भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ये आंसर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। 37 भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत की गई है? ब्रिटेन से की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा जल्दी जल्दी चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? फ्रांस भी है, यूएसए भी है, आयरलैंड भी है, डेनमार्क भारतीय संविधान के स्रोत नहीं है। 39 भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में भारत के संविधान सरकार के प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। यह क्या है? राजतंत्रीय राज्य है? नहीं। राष्ट्रपति राज है? नहीं। एकात्मक राज है? नहीं। संसदीय राज है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 करा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? आंसर सी होगा, मूल अधिकार नहीं ली गई है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारण निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारण निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? जापान से ली गई। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से
किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का अपशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर सी होगा, कनाडा के संविधान से लिया गया। भारत का संविधान अपना पदाधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना पदाधिकार किससे प्राप्त करता है? 43 के हो गया, आंसर सी होगा, भारत के जनता से प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा, भारत के संविधान में किस देश में के संविधान की कोई विशेषता नहीं ली गई है? भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? आंसर चीन, यूएस, चीन से नहीं ली गई है। क्वेश्चन 45 कह रहा है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? आंसर सी हो, संरचना या संघात्मक भावना का एकात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 46, क्वेश्चन 46 कह रहा निम्नलिखित में से यह किसके निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान का लिखित और अनपेय होगा? नहीं। नेपाल का स्वतंत्र है? नहीं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां का वितरण है? सही, आंसर सी होगा। 47 कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समानता किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समानता किस संविधान से ली गई है? अमेरिका से ली गई है? नहीं। फ्रांस से ली गई है? नहीं। कनाडा से ली गई? नहीं। ब्रिटेन से ली गई है? आंसर सी डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा भारतीय संविधान में कितने देशों का विशेषता ली गई है? भारतीय संविधान में कितने देशों से लिया गया है, विशेषता ली गई है? 13 से ली गई है? नहीं। 6 से ली गई? नहीं। 7 से ली गई? नहीं। केवल 10 से ली गई। 10 देशों से संविधान बनाया गया है भारत में। 49 कह रहा भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है, संघ व्यवस्था जो पाई जाती है। भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है, संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? डी होगा, वसानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 करा भारत राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधि तत्व देने में भारतीय संविधान का निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा का गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधि तत्व देने में भारतीय संविधान का निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आंसर ये होगा, आयरिश आइलैंड इस गणतंत्र से। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था की गई है? आंसर सी होगा, संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आंसर सी होगा, जनता के सरकार को चुनने तथा बदलने के अधिकार प्राप्त है। आंसर सी होगा। 54 कह रहा है क्या? 54 कह रहा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान से लिया है। कहाँ? कनाडा से लिया गया है, आइलैंड से ली गई है, जापान से ली गई नहीं, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 55 कर भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 56 का रहा, भारतीय संविधान में समर्थित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समर्थित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा, भारतीय संविधान की राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से ली गई है? आंसर ए होगा, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। 58 का रहा, भारत में दंडीय केंद्र के साथ संघीय ढांचा को विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा, भारतीय संविधान में संघ की अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूनों को अपनाया गया है? आंसर ये होगा, कनाडा से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा, भारत के संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इनमें से कोई वसानुगत घटक नहीं है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। भारतीय संविधान के मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। कनाडा से ली गई। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के विदेशी संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में शामिल विधि की शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूएसए से ली गई है, यूके से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है, जर्मनी से ली गई है, यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 का, भारत के संविधान में भाईचारों का भावना किस देश से प्रेरित है? भारत में संविधान में भाईचारों का भावना किस देश से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 63 का रहा, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 64 का, भारतीय संविधान का उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान का उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर 64 हो गया। आंसर सी होगा, जर्मनी के प्रावधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 63 का, भारत के राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव को संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 का, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आंसर सी होगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। क्वेश्चन नंबर 67 का, भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? आंसर डी होगा, रसिया की क्रांति से। क्वेश्चन 68 का, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आंसर बी होगा, इस राज्य के स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन 69 का, सरकार के किस अंग में लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? आंसर बी होगा, विधायिका होते हैं। 70 क्वेश्चन का, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्यूअर ने कहा था। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 71 का, निम्नलिखित में से किस एक कथन है कि जो संविधान का संघात्मक का ढंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 72 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? आंसर सी होगा, प्रतिवृत्त न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 73 का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर डी होगा, समाजवादी शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 का, भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा। आंसर ए होगा। 75 का, भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर किसका कथन है? जी नीतीश का था। आंसर बी होगा। 76 का, भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली का विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। आंसर सी होगा। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है?
भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? आंसर बी होगा ब्रिटिश संघात्मक शासन प्रणाली। 78 क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? डी केसी ह्यूअर ने कहा था। 79 कह रहा भारत संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है आज का 80। भारतीय संविधान का द्विसंघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका आंसर डी होगा यूनाइटेड किंगडम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 50 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा और ज्ञान बिंदु का